शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल आज इम्पॉर्टेंट डे है। एक तो आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग है। थोड़ी देर पहले हम वही देख भी रहे थे कि जिनको मिले हैं सो मिले हैं शेयर, लेकिन जिनको नहीं मिले थे, मानो रिलायंस नहीं था, उनके पास भी सेम रेट का ही मौका मिला, उल्टा 2-4% सस्ता ही मिल गया। तो एक पहले इसी पे ही आपका टेक चाहिए। आप इस पूरी लिस्टिंग को और इस पूरी कंपनी को या इस पूरी इकोस्फीयर को कैसे देखते हैं आप? See, broadly, I'll say that अगर कोई शॉर्ट टर्म के एंगल से देख रहा है देन आई वुड से इसको अवॉइड करना चाहिए। बट हमारा हमेशा फोकस रहता है कि शॉर्ट टर्म में यू शुड ऑलवेज अवॉइड थिंग्स टू डू विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट मैं बोलूंगा कि इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है ही शुड नॉट बी इन अ हरी, क्योंकि अभी आज के दिन में इनफैक्ट अगले एक हफ्ते में काफी सारा जो पैसिव फंड्स का एग्जिट होगा वो एक बड़ा प्रेशर रखेगा इस पे। सो आई वुड से दैट देयर इज नो हरी टू बाय इट, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। ऑल द मोर हमको ये टाइम देना चाहिए कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो बिजनेस होने वाला है वो बिजनेस अभी पिकअप होने वाला है। इट्स नॉट येट देयर इन द ग्राउंड। ब्लैक रॉक के साथ जो अनाउंसमेंट हुआ है विद रिगार्ड टू द पैसिव फंड्स, उसको जो फाइनेंशियल सर्विसेज में एंटर करना है, आई वुड से ऑल दैट विल टेक टाइम टू प्ले आउट। तो अभी बहुत ज्यादा आई वुड से कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए टू बाय, बट मार्केट को अब एग्जैक्ट प्राइस सेटल हो उसके बाद ही वन शुड एंटर इनटू इट। ओके, ये तो हो गई आपका व्यू जियो फाइनेंशियल पे। लेकिन सौमित भी हमारे साथ आए हैं जिन्होंने नंबर्स पे बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और इन्होंने बता दिया था सौमित ने शुरुआत में कि एकदम अर्जेंटली मत देखें, क्योंकि $465 मिलियन की कुछ पैसिव सेलिंग की भी उम्मीद थी। एग्जैक्टली उतना कुछ अराउंड 300 मिलियन शेयर्स के आसपास का जीडीआर। और अगर आप जो म्यूचुअल फंड के पास शेयर्स है उनके अगर टोटल पकड़ के देखेंगे तो उतना कुछ सेलिंग एक्सपेक्टेड था, और इसी कारण शायद हमें शेयर प्राइसेस में वीकनेस देखने मिल रही है अभी के टाइम पे। 261.85 का बेस प्राइस था, बट अराउंड अभी 255-250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये सेलिंग आ ही रहेगी मोस्ट प्रॉब्ली। जो पैसिव म्यूचुअल फंड ट्रैकर्स है उनकी तरफ से सेलिंग आ रही है, और जीडीआर होल्डर्स के पास जो ये शेयर्स मिले रहेंगे उनकी तरफ से ये सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें अभी ये जियो फाइनेंशियल पे। बट अगर आप देखेंगे तो 250-260 के प्राइस पे भी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी लोअर साइड पे है, बट अभी तक बिजनेस सेटअप नहीं है। आगे चल के बिजनेस और सेटअप करेगी। अब रिलायंस की तरफ से कंपनी को कैपिटल तो मिल चुका है, नेटवर्थ है करीब 1.17 लाख करोड़ रुपीस का, जो कि 5th लार्जेस्ट है फाइनेंशियल, और सबसे बड़ा एनबीएफसी हो जाएगा इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल ऑन लिस्टिंग। बट अभी भी बिजनेस ग्रो करना है बाकी है। सुबह 2 नोट आए थे आईएफएल की तरफ से और इन्वेस्टिक की तरफ से, उन्होंने जो फेयर वैल्यू निकाला था जियो फाइनेंशियल का वो भी करीब 280-300 के रेंज में ही था। तो अभी 261 के प्राइस के सामने भी ज़्यादा अपसाइड अभी के टाइम पे आपको नहीं दिखेंगे, बट अगर बिजनेस कितना ग्रो करेगा कंपनी उसी पे आगे चल के पूरा डिपेंडेंट रहेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो एम से बिजनेस में उन्होंने ऑलरेडी एक टाइप अनाउंस कर लिया है ब्लैक रॉक के साथ, बट बाकी बिजनेसेस के टाइप अभी तक अनाउंस नहीं किया, और इवेंचुअली ये अनाउंस होगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के 2 बड़े दिग्गज लेंडिंग बिजनेस को लीड करने वाले हैं केवी कामत और हितेश सेठिया जी। कैपिटल भी है कंपनी के पास। इन्वेस्टेक भी ये कह रहे थे कि अगले 2 से 3 साल में उनके पास जितना जियो फाइनेंशियल के पास कैपिटल है वो काफ़ी रैंप अप कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस के लेवल तक रैंप अप कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल को अगले 2 to 3 ईयर्स पे। बट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा जियो फाइनेंशियल के लिए, तो वो हमें देखना पड़ेगा आगे चल के क्या अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, कैसा एग्जीक्यूशन कंपनी कर पा रही है। थैंक्स फॉर दैट सौमित। अनुरोध, एक बात मैं जानना चाहूँगा जियो फाइनेंशियल्स के रेफरेंस से कि जो बिजनेसेस हैं इनके अंदर आ रहे हैं कंज्यूमर लेंडिंग, उसमें दिग्गज कंपनी है आपकी बजाज फाइनेंस। बाजार के डर है कि बजाज फाइनेंस की जो प्रीमियम वैल्यूएशन है शायद वो दबाव में आएंगे। आपने एसेट मैनेजमेंट के इकोसिस्टम में बात की, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन और टीईआर का मामला दबाव दे चुका है। अभी बात आ रही है इंश्योरेंस डिस्टर्ब हो सकता है, क्या आपको पोटेंशियल लगता है कि ये कितने समय में ये अपने इन सारे बिजनेस को इतना स्केल अप कर दें कि बाजार में खलबली मच सकती है? फाइनेंशियल सर्विसेज में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कंपेयर टू से टेलीकॉम बोले या फिर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बोले, फाइनेंशियल सर्विसेज में द फैक्टर ऑफ द ट्रस्ट एंड द रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखें इसके जो अलग अलग वर्टिकल्स है, इफ यू बिगिन विद एसेट मैनेजमेंट दे आर गोइंग इनटू ईटीएफ्स। ईटीएफ में जो एक्सपेंसेस है बहुत कम होती है, एंड आज के दिन में अगर मैं बोलूं
बाकी जो जितने ETFs हैं इन अदर AMCs वहां पे भी जो प्राइसिंग है काफी कम है। द रियल गेम चेंजिंग होता अगर वो लोग एक्टिव फंड्स में जाते, विच आई डोंट थिंक सो राइट नाउ उनका प्लान है। सो ETF मार्केट डेफिनेटली लोग डिसरप्ट करेंगे एंड इट माइट गेट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे। आज के दिन में हमारे पास जो ETF ऑप्शंस है प्लेन वनीला है, बट आई थिंक काफी सारे एक्सोटिक ETFs आएंगे। बट आई वुड से कम 18 to 24 मंथ्स लगेगा फॉर देम टू डिसरप्ट द ETF मार्केट ऑल्सो। दूसरा बिजनेस जो आप बोल रहे हैं इज द कंज्यूमर फाइनेंस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कंज्यूमर फाइनेंस में इज हाउ डू गेट द मनी बैक, बिकॉज कंज्यूमर फाइनेंस में पैसा बांटना सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। द रिकवरी ऑफ द मनी फ्रॉम द कंज्यूमर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड वहां पे आपके NPAs होते हैं। वो देखना पड़ेगा हाउ गुड द कंपनी इज एबल टू बिल्ड दैट। और जो मैंने बोला फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है द रिलेशन एंड द ट्रस्ट, दैट टेक्स टाइम टू बिल्ड। So I don't think so immediately Bajaj Finance जैसी कंपनी जो अरसों से है in the market, have a very strong network, they will get impacted anytime soon. So we'll have to kind of see at least 18 to 24 months to see how they impact it. Insurance business, it's too early to say that how they will impact, क्योंकि as of now उनका बहुत ज़्यादा कुछ plan announce नहीं हुआ है in that part. ठीक है, यानी 18 to 24 यानी 2 साल तक अभी देखना होगा किस तरह से मूव करता है। पियर्स पर इमीडिएट प्रेशर नहीं होगा। अनुरुद्ध, आपके पास वापस लौटते हैं, एक क्विक इनपुट सौमित से भी ले लेते हैं। सौमित, क्योंकि आज तक लोअर सर्किट लग गया, ये T22 कैटेगरी में भी रहेगा, यानी इंट्राडे में ट्रेड नहीं हो सकता। इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते आप, अगले 10 दिन के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी। तो शायद भले आज प्राइस डिस्कवरी हो चुका है ऑफिशियली, बट ये सर्किट का मामला शायद कुछ और दिन तक रह सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो रहेगा। कुछ म्यूचुअल फंड्स जो नहीं होल्ड कर सकते इस कंपनी को, और GDR होल्डर्स जो है जो नहीं ओन करना चाहेंगे, तो करीब 300 मिलियन की सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। भले आज प्राइस डिस्कवरी हो गया, बट T2T पे है, इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा, तो शायद थोड़ा बहुत और सर्किट का मामला जारी रह सकता है जियो फाइनेंशियल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौमित इस सब जानकारी के लिए। जैसा आपको आशीष ही बता के गए थे कि अभी आप 25 से 30% लीजिए, फिर जैसे अगर ये भाव नीचे आता है, जो कि इस सेलिंग की वजह से जो सौमित बता रहे हैं, तब आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और अनिरुद्ध भी यही बता रहे हैं कि इसमें कोई सवाल नहीं है बहुत बड़ा कि ये अपना बिजनेस कैसे सेट कर सकते हैं। ये पूरे लेंडिंग के, एसेट मैनेजमेंट और कई एरियाज में डिस्टर्ब करने का भी केस बनता है, लेकिन उसमें समय भी लग सकता है। तो आपके पास समय है अपना पोर्टफोलियो बनाने के, अपनी पोजीशन बिल्ड करने की जियो फाइनेंशियल्स में। लेकिन